सदगुरुदेव कहते हैं कि आप यहीं रहो। जो माया सब जग ठगे, ताई ठगे वह संत, और ठगनी जो ठग ठगत है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? ठगनी जो ठग ठगत है सो ग्रस्त मम संत। प्रकृति ठगना, प्रकृति ठगती है, माया है, धोखा देती है। धोखा देना प्रकृति का काम है, और प्रकृति से प्रवृत्ति बनती है। जी देहिक दैविक भौतिकता पर राम राज काहू नहीं व्यापार। राम राज कब का मतलब है जो रम गया उस आत्मा राम से, आत्मा से आत्मा में चिंतन, उसको माया क्या करेगी? माया तुम्हारा ठगनी दासी है। और वो गिरे काहे को? आपको भूमि ग्रह है, सूर्य आपको रोशनी दे रहा है, चंद्रमा आपको शीतलता दे रहा है, वो लग रहे हैं आपको। मन सो जा तो चंद्रमा तुम्हारा, मन ही तो चंद्रमा है, और प्राण जो तुम्हारे श्वास में चल रहा है। इनका सबको छोड़ो जी, बाकी मूल बात, इस चेतना को कोई ग्रह भाव नहीं लगता, कोई नहीं लगता, इस शरीर को लगता है। ये भ्रम हो। शरीर अपना है नहीं। अरे इसको भी क्या लगता है, ये तो मन बुद्धि चित्त का है, उसको समझ में नहीं आ रही गिरे कौन सा है। अच्छा, जब उसका संकल्प ही नहीं रहेगा, स्वरूप में स्थिर रहेगा, तो कभी ना गिरे ना फिरा, कुछ भी नहीं। गिरे तो माना है, मान्यता है ऐसा। और भारत में आध्यात्म विद्या जो है तो लुप्त हो गई। गृह है, गृह पता क्या है? ये घर, ये गृह माने घर। अब अगर इसके इसको अंदर महत्व दोगे क्या तो दुखी रहोगे। गो माने इंद्री, गोचर तो गृह माने घर और गोचर माने इंद्री, इनके वशीभूत मत हो। और वो है छोटी सी है कि चाबी है, घर पल पल पे भोग फलाना ढिकाना हाँ, 17 चीजें। तो ये कोई बात नहीं। तो ये सुरती का मामला है। साहिब ने कहा है, गुरुदेव कहते हैं कि मन माया की चाल को विवेकी संत अच्छी तरह जानते हैं, उनमें इसकी गति नहीं चलती। मन माया हार कर पछतावा करके पीछे लौट आती है। मन की चाल अनेक है, कुटिल कुढंग कुभाव और लखत भेद सब संत हैं, धोखा में नहीं आओ। यानी मन की कुटिलता देखो आप, इसकी कुड़न देखो, ये हमेशा उधर नहीं जाएगा, भजन में नहीं जाएगा, सत्संग में नहीं जाएगा। बातें जरूर कर लेंगे पर वो तर्क वितर्क करके वही भजन जिसको कहते हैं, ये वाणी का विषय नहीं है। जहाँ भजन होता है वहाँ मौन होता है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हो। सुरत अंदर, अब सुरत कहाँ थिर हो रही है ये आपको समझना है। गुरु तो आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि आपको समझा भी रहे हैं कि सूरत कहाँ है आपकी। देखो आप सूरत जाती है, उसको फिर समेट कर आपको पता लगना चाहिए कि ये आसन पर बैठा हूँ, ये प्राण से बाहर चली गई, कल्पना करके जाएगी, बार बार समेटो, जाएगी सुबह, कोई दिक्कत नहीं। होश में रहने का मतलब गुरु कृपा बरस रही है। बाकी आप कम से कम ये देखो कि कितनी श्वास आपकी, मतलब यानी कि जो लिंक बनता है, और ये भाग जाती है, पता ही नहीं चलता है इसको। ये संस्कार, इसका आदत है, ये अभ्यास। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो। तो लगे रहो, करत करत अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते सो, नहीं तो बेचैन करे। क्योंकि मन के पास तो है ही काम तर्क वितर्क, और चित्त में ये संस्कार जमी जाते हैं, क्योंकि पकड़ है ही सी हमारी। आप आ गए घर से बाहर, पता नहीं उलूल जुलूल कहाँ के चित्त में आ जाएंगे। जीना हराम कर देता है, मानव जीवन उदास कर देगा। धन्य है सतगुरु दाता को, पल पल बंदगी। क्यों? बिना गुरु के, और गुरु ज्ञान तो क्या वर्णन करें साहब, चलाया उन्होंने ही है, रात दिन तड़प थी। बार बार यही बात हम चर्चा जो आप सबको सुन रहे हैं, ये गुरु कृपा, हमारा कुछ नहीं है, ये सब उनकी कृपा है। वो मेरे दाता है सतगुरु की। तो समझने का है, सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हजूर है। धुलाई सुमरन भजन से होती है, क्योंकि अंदर और कोई। क्यों गुरुदेव? और गुरुदेव बाहर यदि कहीं कीचड़ में भी घुसना पड़ा, जैसे गंदगी है कहीं, सुमरन तो अपना चल रहा है, बिल्कुल, तो उसके क्या फर्क पड़ेगा? कीचड़ में भी घुसना पड़ेगा। कहीं गंदगी है तो गंदगी को साफ करने के लिए कोई तो घुसेगा अंदर, तो शरीर घुसेगा। तो वो तो शरीर का संबंध है, तुम्हारा तो शरीर का व्यवहार हो रहा है संसार में, उससे तो माया का भेद। मत घुसने दो कीचड़, उसको मत जाने दो, इसे वासना, उसमें तो निर्लिप्त रहना है। लोभ लालच छल कपट, यह खतरनाक कीचड़
भाई आपके अंदर तो है ही नहीं, इनमें मन घुस गया तो फिर तो सारी साधना फेल। फिर साधना कहाँ है भाई? वो कैसा, वो लोभी हो, कामी हो, क्रोधी हो, मायामुखी हो, कैसा भी हो, जीवदया और आत्म पूजा आपकी उसकी सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो कुछ बन पर सहायता बनती है, शरीर से, वाणी से, मन के भावों से आप कर दीजिए, बात खत्म। भगवान की सेवा कर रहा हूँ, नर सेवा नारायण सेवा। बस उससे रिटर्न की कोई वही नहीं है उम्मीद। ये आपका प्रकृति का शरीर है, भगवान ने दिया है, ये संसार से संबंध रखता है, बाकी आपको उसकी सेवा कर दो, वाणी से कर दो, ठीक है। उसमें क्या दोष देखना है वो नहीं देखना, वो क्या बोल रहा है उस पर थोड़ा सा टैली कर लो विवेक से। सार सार को गई रहे हंसा, तोता दे उड़ाए, भैया ये अपने काम की नहीं है, सुन लो, सुने आ गया सुन लिया, बाकी काम की बातों से ग्रहण कर लो, जो नहीं है उसको त्याग दो। अपनी सुनना चाह तो सुनाओ, नहीं सुनना नहीं उसको कहो तो जिज्ञासु नहीं है, और एक खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं। नहीं, संतों ने ये भी तो बोला है कि जैसे ही तुम सामने वाले की वाणी सुनो उसी समय कहे कबीर विचार करो। हाँ विचार करो ना, तो विचार की तो कह रहे हैं, विचार, विवेक रूपी विचार। विचार तो अपने करो, विचार। वो वास्तव में सही बता रहे हो गलत बता रहे हो। विचार तो आपको आसन से या घर से निकलते ही सावधान रहना चाहिए। मत करो, विचार करके अपने व्यवस्थित आसन से जैसे घर से बाहर आए आप होश में जियो, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ कांटे वाले। एक गुरु ने मतलब संत के पास गए, उन्होंने कहा गुरुदेव कांटे बहुत हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, चारों तरफ कांटे हैं, कैसे चलूं, जीवन आसान होता है साधक की, हमारी भी थी। गुरु ने कहा बेटा कि ठीक है, बात तो सत्य है कि जिन संसार में ये कांटे हैं, बाकी एक चीज़ है, इन कांटों पर चलने के लिए जूते पहनो। अब यहाँ जूते का मतलब है ज्ञान रूपी, विवेक रूपी जूता है, परखने के लिए ज्ञान है, तो आपको विवेक विचार से वो सब कांटे से बच जाओ। वो उनकी प्रवृत्ति है, उनका स्वभाव है, आप अपने को बचा लो। चारों तरफ मिलेंगे और आदि अनादि से मिलेंगे, और कब तक रहेंगे ये पता नहीं, इसका आदि अंत नहीं, ऐसे जीव रहेंगे, आसुरी प्रवृत्ति वाले सब रहेंगे। कांटे ही तो थे, जितने भी संतु हैं सबको विपत्तियां आई है, सबको, है ना। भक्त हुए, संत हुए, सबको विपत्तियां आई। लेकिन उन्होंने विपत्ति को विपत्ति नहीं माना, क्यों गुरुदेव? बिल्कुल, विपत्ति तो सब पे तो सब पे आती है। बाबू विपत्ति मानोगे जब ना, विपत्ति मानोगे आपको, क्योंकि आप लेता है, ज्ञानी विपत्ति मानता नहीं, वो जानता है कि प्रभु को दाल रोटी तो देनी है, नहीं, फिर ये शरीर है प्रारब्ध से हो रहा है, बाकी इसमें अच्छा और बुरा क्या है, ये तो मन का भाव है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं बहुत स्वरूप हूँ, मैं जानता हूँ, गुरुदेव की कृपा से ये मुझे बोध है कि ये मेरे मन के विचार है। ये इसने अभाव फीलिंग कर दिया तो इससे कह देगा भैया ठीक है, तो क्यों पिस्टन उठा रहा है, सुमरन में आ जाए इधर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू मुझे दुखी नहीं कर सकता। फैसला हो गया ना, दुख सुख का कागज फट गया, उसको स्वरूप का बोध हो गया कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, ये विकार मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकते, ये दृढ़ निश्चय। जैसे घटना घटी बाहर घटी तो मतलब उसको पावर में लाने के लिए सुमरन में आ जाएगा, ज्ञान से विचार काट देगा। बुद्धि ने निश्चय किया, बुद्धि ने निश्चय कर लिया, फिर इसके बाद में चित्त में पकड़ बनाई, चित्त तो बना ही रहेगा, मन बुद्धि चित्त तो अहंकार लाएगा, बुद्धि तर्क वितर्क में हो बाकी जाएगी। क्या तुम मन हो? संकल्प आया पहले तो, जो संकल्प विकल्प आ रहा है तो आप इसको जानते हो कि नहीं जानते? संकल्प विकल्प मन बुद्धि चित्त को कौन जान रहा है, ये तो स्वीकार करो कि ये तुम्हारा क्या करेंगे। थोड़ा बात तो करो अपने आप से कि ये कल्पना है, ये चित्त की कल्पना है, फीलिंग है। नहीं, इनको सत्य मान क्यों, इनको सत्य क्यों मान रखा है आपने? ये फीलिंग है, नेगेटिव सोच आ गई तुम्हारी, कि यार ये ऐसे संकल्प, ये कुछ नहीं है, मेरे को क्या करेंगे, मैं आते रहेंगे जाते रहेंगे, पानी का बुलबुला है, मैं सागर की तरह, मैं शुद्ध चेतन आत्मा, इससे परे ये प्रकृति में मैं इनका देखने वाला। आ रहे हैं तो आने दीजिए, शांत हो जाए। बैराग अंतर से सब त्याग है, विमल संत अनुराग। विरक्त राग से रहित, विरक्त का मतलब घर छोड़ना नहीं, मेन घर है ये, इसमें से विरक्ति है, वो बाहर के घर का क्या दोष, जिसको आप त्याग रहे, अंदर से तो नहीं गड़बड़ है, वो कहीं भी रहे,
जंगल में भाग जाए, तीरथ में भाग जाए, अगर कहीं अंदर से पकड़ है, सबकी बीमारी अंदर। तो विरक्त का मतलब जो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, छिद्र, कपट, ईर्ष्या, द्वेषता, वैमनस्यता, ये करूं, वो करूं, वो करूं, ये धुलेंगे कैसे? बिना ज्ञान और सुमिरन के, योग अभ्यास के, गुरु कृपा हो। अब गुरु ने बताया रास्ता अनुराग होना चाहिए, पवित्र प्रेम होना चाहिए, बाकी बिना साधन, बिना साधन का मतलब योग अभ्यास, वैराग होता है? अंतर में जिसका सब त्याग है, अंदर से भाव, और त्यागना तो पड़ेगा। हाँ, राजी राजी नहीं तो नहीं, वो पकड़ रह जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ अशांति पैदा करेगी, और बाद में खाता खराब करके फिर ले आएगी। वो पकड़ सूक्ष्म शरीर में रहेगी। अरे राजी राजी क्या हो सर? राजी राजी मानो मैं तो नहीं कहा अपना मान, हाथ ही तुम तो सुमरन करो, मन बुद्धि में रहता है, सूक्ष्म मन है, बुद्धि कारण में फंस रही है, ये 3 स्थूल शरीर है, इसको सेवा में लगा दो, बाकी वो समर्पण, सुमरन में रहो। तो कुकही जल दरियाओं में जल क्रीड़ा जल साथ, जल निर्लेप उड़ गगन को संत ग्रही त्यों साथ। जैसे पनबूढ़ी पक्षी जो होता है, मतलब जल में, जल दरियाओं में जल के साथ वो रह कर के जल में क्रीड़ा करती है, चलती है ना वो, और जल से निर्लेप रह कर के उड़कर आकाश को चला जाता है वो पक्षी। उसी प्रकार ये उदाहरण है, जल में रह कर के जल बूढ़ी पक्षी जो होता है, जल का पक्षी, वो जल में रहता है, और जब चाहे वो अपने उड़ के आकाश में चला जाता है। और इसी प्रकार गृहस्थी संत संसार में माया में रहकर भी अपने चेतन, अपनी चेतना जो सूरत है ना, सूरत या भटक रही, चेतन सूरत में शुद्ध चिदाकाश में उड़ जाते हैं। पहले तो दिन भर ये इधर ही चलते हैं, फिर जब आसन पे या कहीं गए वो आनंद में, तो चिदाकाश और परमानंद का उपभोग करते हैं। वे माया के साथ रहते हुए पनबूढ़ी पक्षी के समान असंग हैं और आनंद में निमग्न रहते हैं। संसार की कोई अभाव, कोई परिस्थिति, कोई भी घटना वस्तु संसार में घटेगी, बाकी उस संत के ऊपर नहीं घटेगी। क्यों? कि वो बाहर मुखी है ही नहीं, विरक्त है, वो मन बुद्धि चित्त से परे है, वो परम आनंद में वो छू ही नहीं सकता वहाँ ये संसार की वृत्तियाँ, क्योंकि ये उठाता है आँखों के केंद्र से, कानों से, 5 विषय से बाहर मुखी होगा, सुरती का पता ही नहीं है। आदमी की सूरत रात और दिन लाखों अरबों असंख्य जीव बाहर मुखी घूम रहा है, कोई बिरला है, और वो भी गुरु ने बता दिया, और तड़प करे गुरु किसे लगन कठिन मेरी बात, जिस पे गुरु कृपा है कि सूरत समानी सब हंसा, शब्द में ताई काल ना खाए, अभी साहिब ने वाणी बोली थी। तो भटक क्या रहा है? जीव है सूरत, वो जीव भाव में ही याद है। इस सूरत को समझो, मन मतंग माने नहीं, चले सूरत के संग, और सूरत बिचारी क्या करे, जब अंकुश नहीं है, संज्ञान नहीं है। गुरु दे रहा है रात दिन, सूरत को अभ्यास करो। अर्जुन अभ्यास कर, भगवान योग में बता रहे हैं, स्मृति का है वहाँ, यम यम स्मृति नित्यम, अभ्यास कर योगी। ऐसा असंभव नहीं है। तू बाहर मुखी जन्म जन्म से भटक रहा है, और तू अंतर्मुख का भेद भूल गया। अब तुझे भगवान संत रूप में कृपा कर रहे हैं, उसी को संत महापुरुष गुरु कहते हैं, जो आपको सच्चा भेद बताए कि इधर आ। तो आगे देखिए कि चेतन सूरत में शुद्ध चित्ताकाश, चित्ताकाश कहाँ है? आज्ञा चक्र से ऊपर चलो। हाल तो ये आज्ञा चक्र, मन की बैठक यही है, बुद्धि यही है, फिर वो सुरती, बाकी सहज में इनमें चक्रों में मत उलझना। सहज में सुनो आप तो आवाज़, यहाँ से सुमरन करके कि कहाँ से आवाज़ आ रही। गगन में आवाज़ हो रही है झीनी झीनी, साहिब ने कहा एक जगह, कोई सुनेगा गुरु गम ज्ञानी, साधु भाई आवाज़ हो गई।
अगर सुरती यहाँ काम कर रही है, चक्कर में उलझ रही, तो मन के दायरे में आएगी। मन तो चाहता ही है ये ऊपर जाने नहीं देगा। हाँ, वो क्यों जाने देगा? वो उसकी हद काल बैठा है यहाँ इस डोडी पे, ये मन है तुम्हारा, ये चौथे लोक की यात्रा नहीं करने देगा। तो यहीं तक रखेगा बस। इसको छलांग लगा दो विवेक से। जो गागर पनिहार सुरती कैसे, तुम्हें अभ्यास है इसका, तुम्हें अभ्यास है। यहाँ बैठे बैठे सुरती कहीं भी बम्बई चली जाएगी, लेटे लेटे चली जाती। कौन से केंद्र में गई, लघु शंका आ गई तो नीचे के केंद्रों में आ गई सुरता। पेशाब आया, वो धर्म है, उसका कर्तव्य है, सेवा कर दो, शरीर का धर्म है। सूरत आगे जाके शब्द में लीन हो ये जाएगी ना? कहीं भी, हाँ, वहाँ जाके शब्द से फिर सहज हो जाएगा। फिर एक बार उसको जो है तो उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे बाजीगर यही संग रचे व्यापक विष्णा सोए और युक्ति भेद विज्ञान का त्यों ग्रस्त जन होए। मतलब जैसे बाजीगर जो होता है ना, सांप के संग रहता है, सर्प के संग सपेरा, परंतु उसे सांप का विष नहीं लगता। तो आपका सर्प है मन, ठीक है ना, और उसके विषय हैं शब्द रूप रस स्पर्श गंध। ये 5 विषय हैं। अब वो जीव इसी में तो फंसा है। सुनने में कोई ना जरा सा शब्द कह दिया, क्रोध आ गया, भला इनके द्वारा जा रहा है, यहाँ देखने के द्वारा जा रहा है, सूंघने के द्वारा जा रहा है, खाने के और स्पर्श, ये 5 विषय। अगर तुम इनको त्यागना चाहोगे तो त्याग दोगे क्या? पर धन्य है सदगुरुदेव को, उन्होंने सीधा रास्ता बता दिया कि सूरत को श्वास में जोड़ दे, प्राण अपान मिलावे। अब मिलाना नहीं है, तू तो देखता रहे, सुनता रहे। सुन, सूरत का मतलब कि वहाँ आवाज़, कान, ये कान काम नहीं करेंगे, सूरत ही सुनेगी वहाँ। तो श्वास में क्या शब्द की ध्वनि आ रही है। जाप मरे अजप, जैसे साहिब ने कहा, जो उसको अमर नाम बिका है, उसको कोई ने स्वहम कह दिया, बाकी वो आवाज़ सुन ली उसने, है। पर वहीं नहीं अटक जाना, मंजिल तो काया से बाहर जाना है, क्योंकि काया छूटेगी। गुरु आपको जीते जागते वो भेद बताएगा कि जब चाहे जिए तुम्हारे सो लग पावे, सोई हंसा अमर पद। कि मैं ये चला स्वयं की इच्छा से लिफ्ट अपनी इच्छा से तो जाएगा, और कैसे जाएगा? कभी इच्छा भी। कभी भी बिना, मत इच्छा का मतलब सुरती, मतलब जिज्ञासा में तो इच्छा है कि जैसे आप बैठे आसन आ गया कहीं, पर वहाँ तो इच्छा थोड़ी जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ काल की ताकत नहीं है, मतलब अरे काल है क्या वहाँ? हाँ। काल तो अभी भी किसी का नहीं है, बाकी सहज में जाएगा, ये वो तो सहज ही है। जाएगा तो जाएगा क्या? वो तो सहज ही है। और आया तो आसक्ति बस है, आया तो आसक्ति बस है, जाएगा सहज में, पर ये आगे होश में जाएगा, होश में रहेगा, होश में रहेगा। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि विष जैसे सांप का विष नहीं लगता उसको, क्योंकि वो जानता है इसके सारे। और गुरुदेव यही कहते हैं, तुम अपने काया में जानो कि मन रूपी सर्प जो काले नाग है। एक वाणी में कहते थे गुरुदेव, या कारे ने सब जग खायो राम, और सुंगत तुरत मरी, गुरु ने मोई दीनी अमर जड़ी, और जोई जड़ी मोई प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी, गुरु ने मुझे दी। उसको नाम का है, वो नाम रूपी जड़ी सुंगा दोगे ना, तो इस के 5 विषय, 5 फन है। नागिन सूंगत तुरत मरी, गुरु ने मोह दीनी अमर जड़ी। बहुत अच्छी बात। जड़ी नाम 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 रूपी जड़ी, नाम ही जड़ है, वो नाम- जड़ी। नाम कौन सा? वो शब्द रूपी नाम। वो शब्द तो आपके अंदर है, बाकी पहले तो अभी कह के तो नाम तो प्रकट होगा, वो प्रकट नाद में प्रकट होगा, बाकी वो कोई ऐसे जिभ्या का नाम। कार्रवाई तो करो, वो तो प्रकट चल, वो तो अपने आप नाद से बोलेगा, नाद में है वो तो। उससे नाम अंतग्रस्त है, करे ग्रही मह बास, अंतर हरि अनुरक्त है, अंतर प्रेम हुलास। दूसरा संत ग्रस्त आश्रमी होते हैं, जो अपने घर परिवार के साथ रहकर प्रभु का भजन करते हैं। वे अंतर में प्रेम आनंद से परम प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। अंतर त्याग विरक्त है, बाहर सकल पसार। ग्रस्त संत अंतर से त्याग कर विरक्त होते हैं और बाहर से समस्त व्यवहार का संबंध रख करके उसका विस्तार भी करते हैं।
क्या भोग भोगते हैं संसार का सब। अरे सम हो गए ना, ठेकेदार ने कहा पावर में रहते हैं। ठेकेदार तो बड़ा ठेकेदार है। तो बहुत बड़ा ठेकेदार है। भजन से उनका मन बुद्धि चित्त और सब में परमात्मा दिखता है। सब में परमात्मा। है ही प्रेम अंदर है तो बाहर नहीं होगा, बाहर भीतर एक हो जाना। 15 से 30 को बता। तो वे जल में कमल के पत्ते के समान संग में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं। संत, संत गृहस्थी संत, गृहस्थी संत, गृहस्थी संत दूजा है गृहस्थ में ही है असली तपस्या। क्यों? बिल्कुल। और उसकी समस्याएं तो मेरा सब कुछ, अब वो क्या करते हैं कि त्याग सकल जगियों करें सब प्रभु का मम नाही। त्याग किस विचार से करें, किस भाव से करें, तो ऐसा हमेशा भाव रहता है गृहस्थ भक्त का, संत का, कि त्याग सकल जग यों करें सब प्रभु का मम नाही। मैं भी प्रभु का जनन में सो प्रभु बस मम माही। मेरा सब कुछ प्रभु का है, मेरा नहीं। और प्रभु मेरे हृदय में बस रहे हैं, ये दृढ़ निश्चय। वो हर पल मेरे साथ है। जब प्रभु मेरे साथ हैं, फिर मुझे किस बात का चिंता, किस बात की फिक्र, किस बात का शौक? प्रभु को नहीं जाना, वो सर्वव्यापी। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों? प्रभु सब जानते हैं, घट घट के वासी है ना। जब घट घट वासी है तो हमने निश्चय कहाँ किया? तो ये वाणी कहती है कि मेरे हृदय में बस रहे हैं प्रभु, और मैं उस प्रभु का जन हूं। वो मुझे हर पल देख रहे हैं, हर पल कृपा कर रहे हैं, और वो कृपा बरस रही है। पर सामने संसार में आदमी भटक जाता है, और विश्वास श्रद्धा नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है। वो सोचता परमात्मा कल्पनाओं में देख रहा है, मूर्तियों में देख रहा है, तीर्थों में देख रहा है, मंदिरों में देख रहा है। घट में है सूझे नहीं, वाणी कहती, मृग ढूंढे बन माही। और ऐसे घट घट राम है, ये दुनिया जानत नहीं। पर बिना सत्संग, बिना गुरु कृपा के मन बुद्धि और ये संसार में मायावी लोग जो कल्पनाओं में परमात्मा बताते हैं, वो तो सबके हैं, वो बता रहे हैं, उनके भीतर भी बाकी उनको ऐसा सतगुरु नहीं मिला, ऐसा तड़प ही नहीं थी। आप तो देखिए, बाहर मैं उस प्रभु का जन हूँ, इस प्रकार समस्त संसार का त्याग गृहस्थ संत करते हैं। बाहर भीतर त्याग है सो विरक्त मम संत। बाहर भी त्याग और भीतर से भी त्याग। क्या? विषय वासना। मम मतलब मेरा, वो मम मतलब विरक्त है वो संत। गृहस्थ त्याग अंतर करें, बाहर संग्रह पंत। जिनका बाहर और भीतर से त्याग है वे मेरे विरक्त संत हैं। गृहस्थ आश्रमी संत अंतर से त्याग करते हैं और बाहर संग्रह रख उसके स्वामी हो जाते हैं। तो गृहस्थ में ही मुक्ति संभव है ना? तो मुक्त होकर आसक्ति नहीं, गृहस्थ में रह मानते के ही क्यों था? वो गृहस्थ मानते ही नहीं। मानते हो क्यों? वो विरक्त का मतलब कहाँ है? वो दोनों में विरक्त हो गया ना। तो गृहस्थ में ही विरक्त होगा ये। अरे हो गया ना, बाहर भीतर त्याग। वही बात। बाहर से भीतर दो जगह त्याग कर दिया। भजन सुमरन में रहते हैं, सब शब्द स्वरूपी। वो तो बाकी जो है संसार का व्यवहार हो रहा है, ये परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। परमात्मा सब में, ये वस्तु भगवान की है, हो गए थे। भाई गृहस्थी का नहीं है। भाई मेरा तो नहीं है, भगवान का, तेरा तुझको अर्पण ही, तो उसका उपयोग करवा रहे हैं प्रभु। अपना धर्म निभा रहा है यार। अरे वो तो काहे भी नहीं, धर्म नहीं है। तुम गृहस्थी हो ही नहीं। तुम गृहस्थी हो ही नहीं, तुमको निमित्त बना रखा, प्रभु ड्राइवर हैं, तुमसे करवा रहे हैं। इनकी सेवा उनकी क्या, भगवान की है, वो ही है। करने यार तुम भी उन- मन वच काया, सार काया में भी है। आगे देखते हैं, शब्द से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं होता। एक बात देखो, वो शब्द सबको ही कहे, शब्द ना चीने खोए,
और शब्द विवेकी पारखी कोई बिरला संत हो, वो शब्द आप में उसमें तो सुरती लगेगी। चिंतन का मतलब ये कह रहे हैं शब्द से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं होता, नहीं तो भटकाएगी सुरता, मन ले जाएगा खींच के संसार में, कहीं ना कहीं तो लगाएगा। वो तो तीनों अवस्था में चल रहा है। मन वचन और काया का मूल तत्व सार शब्द है। सार शब्द काया में है और काया से बाहर भी है। काया के अंदर भी है साथ, बिल्कुल, और शरीर से बाहर भी है। बाहर भी है। पूरा खंड ब्रह्मांड उसी से चल रहा है। नक्षत्र तारे काया में 5 शब्द है और एक शब्द काया तो काया के उस पृथक आने से ही पावर उनमें आ रहा सब। अलग, हाँ बाहर वाले से अंदर आ रहा है। हाँ, पावर पृथक अलग सार मूल शब्द है। पावर हाउस बहुत दूर है। और जब तक उस सार शब्द पे नहीं पहुंचेगा, क्या ताकत जो है आपका। ट्रांसफार्मर कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, खोजो गगन से न्यारा, कहीं और नहीं है, और नहीं अंग है। संग है, ये कहती है ना अंग संग है। एक दूसरे के पूरक। बिल्कुल अंग संग, हर नहीं पूरक में भी अलग हो रहे हैं। अच्छा, हर प्राणी के साथ अंग जैसे संग। सूरज है, सूरज में से एक किरण आ गई धरती पे। धरती पे, का को सिमट के, वो तो है तो सूरज ही है। किरण अलग है क्या सूरज से? नहीं है, वो तो दिख रही है अलग अलग, लेकिन है तो सूरज की शक्ति। ठीक उसी प्रकार एक समुद्र है, बाकी बूंद, क्यों बूंद या नदी कह दो, नदी बिन बिन जा रही है। वो जल तो एक ही है, जल तो एक दोनों में जो तत्व है वो तो एक ही है, गिरना सबको। लेकिन नजरिया वो अलग अलग देखने को। इसलिए संत शब्द से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं करते, नहीं होता उनसे। वो मन वचन काया का मूल जो तत्व, सार शब्द भी कहा उसको, सार शब्द का उसी व्यापक एक स्वरूप का निरंतर भजन हो। वही है असली भजन, सांस सांस में जो रम गया। दिन भजे जो मतलब दिन भर में आदमी को अपनी सुरती से बाहर मुखी चल रहा, मन नहीं लगा बाजार में, आज बैठा टीवी देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भजन तो चल रहा है। भजन एक छोटा बच्चा भी कर रहा है, पर वो उसकी क्रियाकलाप में लगा हुआ है। वो भजन तो ऐसा है जो पर वो जो निरंतर भजन जो सुमरन की बात करी है, जहाँ है परमात्मा और जहाँ उसका कल्याण होगा वो है अंतर। अब वो सहज है, वो कोई गुफा में बैठ कर थोड़ी करना। वो तो कहीं भी हो जाएगा। दिन भजे जो ढोर, रात भजे जो चोर है, कहीं भी जा करके मतलब नहीं कि जो गुफा में पर्वतों की गुफा में जाके बजे गुफा बजे सोऊं जरा भजने की गत मतलब सहज और बड़ा सरल है। पर कहीं भी कभी भी कैसे भी कोई समय टाइम नहीं। सांस सांस में हरि भज, कोई समय नहीं। भाई आज श्वास एक ऐसी चीज है कि आपको जहाँ से रचना हुई है, जहाँ से रचना हुई है और लास्ट तक आपका श्वास है। अब ये भी भेद आपको काया का मिला देंगे गुरुदेव कि श्वास का आदि अंत का है और वहाँ तुम्हारा जियत मरे से लगता, फिर भी तुम रहते हो। श्वासों का भी सांस भी बंद हो जाएगी और हो ही जाती है, सुषुम्ना में सम हो जाती है, प्राण अपन मिलावे जब सुरत फिर भी रहेगी। आप रहती है, नहीं तो फिर आप यही तो है। यही तो आप तो फिर भी रहते हो। अरे सूरत ही श्वास को चला रही है, सूरत ही सब कुछ कर रही है। भगवान कृष्ण ने भी तो बोली है गीता में, अर्जुन प्राण अपान को मिलाओ। मिलाने का मतलब जो सहज प्राण में। और अपान का हवन करता है योगी, उसकी सुरती लगी रहती है, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। धीरे 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 प्राण अपान अपने आप ही क्षम हो जाता है, स्थिर होता है। अलग है सांसारिक काम चल रहा है, सूरत चल रही है। भाई सांस क्यों कर दे, सांस और प्राण श्वास ये तो 5 तत्वों में है ना, 5 तत्व से तो ऊपर उठ जाता है वो, क्यों कर दे। वो तो है ही ऊपर, 5 तत्व से तो परे है वो। 5 तो बाद में धारण किए, इसको माता पिता से मिले। वो तो परम तत्व है। अरे ये जो तू कह रहे हो नहीं उम्र तो जो मन सुनाई नहीं, वही ऊपर उस विश्वास की कर सुमर मन कर जपात हो जा परम तत्व को ध्यान कर, सो हम आप हूँ आप, सो हम आप ही आप, निशा तो वही ऊपर उठ के बना यहाँ से ज्ञान परम तत्व का ध्यान कर। सो हम आप स्वयं आप को फोन में बांधो मेर सुमेर ये बांधो मेर सुमेर ब्रह्म गांठ हृदय धरो इस विधि माला पे। वो माला फेर ठीक है। माला नहीं है। जय सिया राम।